हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीलुकअप फंक्शन। अब वीलुकअप फंक्शन जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि आप एक्सेल में बेतहाशा यूज करेंगे। ये अब एक्सेल 360 ऑफिस 365 में और ऑफिस 2019 के बाद के वर्जन में एक्स लुकअप भी आ गया है। लेकिन अगर आप एक्स लुकअप की आपके पास एक्सेस नहीं है तो आप वी लुकअप को यूज करते हुए कोई भी वैल्यू को जो है वो एक्सट्रैक्ट करके लाके जो है अपने टेबल में प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये वर्क किस तरीके से करता है आइए चलें देखते हैं। इसको मैं अपने आप को जो है वो मिनिमाइज करता हूँ और मिनिमाइज करने के बाद मैं यहाँ पे सेल्स टेबल खोलता हूँ। ये हमारा सेल्स टेबल है जो कि हम शुरू से हर फंक्शन में फॉर्मूला में यूज करते आ रहे हैं। इसको हमने बनाया कैसे है ये आपको क्लास 1 में और फंक्शन 1 की जो क्लास है उसमें मिल जाएगा। अब मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे एक रखूंगा सीरियल नंबर और यहाँ पे मैं रखूंगा यूनिट सोल्ड। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं सीरियल नंबर 1 लिखूं तो उस 1 में कितने यूनिट सोल्ड हुए मेरे पास आ जाए, 2 में कितने यूनिट सोल्ड हुए ये मेरे पास आ जाए। तो अब जो है मैं इसको क्या करता हूँ, वी लुकअप फंक्शन लगाता हूँ। अब वी लुकअप फंक्शन किस तरीके से काम करता है ये देख लेते हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने वी लुकअप फंक्शन जो है वो रिलेटिवली कम यूज किया है और उनको बेसिक आइडिया चाहिए। जिन्होंने नहीं यूज किया ये उनके लिए। तो एक्स लुकअप वी लुकअप जो है वो वर्क इस तरीके से करता है कि सबसे पहले हम देखते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जहाँ से हम वैल्यू को अपना ढूंढ के लाना चाहते हैं। ये वो वैल्यू है जो कि जाएगी आपके मेन टेबल में और उससे मैचिंग वैल्यू जो भी हमें एक्सट्रैक्ट करनी हो वो उठा के ला के देगी। तो लुकअप वैल्यू जो है हम यहाँ पे डालेंगे और फिर आपकी उससे मेन टेबल से जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा हमें चाहिए होगा हम उसे उठा के लेकर आएंगे। टेबल एरे हमारा सेल्स डेटा टेबल होगा या मेन टेबल होगा। कॉलम इंडेक्स क्या होगा, कॉलम इंडेक्स टेबल के कॉलम्स होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे जो मेन टेबल है हमारा सेल्स डेटा तो उसका पहला कॉलम 1 हो जाएगा, दूसरा कॉलम 2 हो जाएगा, तीसरा कॉलम 3 हो जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और आखिरी रेंज लुकअप है कि अगर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे और अगर यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा वी लुकअप का फंक्शन काम करता है। तो आए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैंने वी लुकअप जो है हमारी लुकअप वैल्यू डाली, कॉमा डाला। ऑलरेडी मैं इस एरे को टेबल में कन्वर्ट कर चुका हूं तो ये सेल्स डेटा हो जाएगा मेरा। सेल्स डेटा के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे कॉलम कौन सा चाहिए, कॉलम मेरा ये एल कॉलम है। अगर मैं ऐसे काउंट करूं 1 2 3 4 5 से तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो मैं चाह रहा हूं कि 10 कॉलम में जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाए, 10 कॉलम में एक्सट्रैक्ट होके वैल्यू आ जाए। और मैच मुझे कौन सा चाहिए, मैच मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं उसको फॉल्स लिखूंगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ एंटर। अब एंटर करने के बाद जैसे ही मैं सीरियल नंबर 1 लिखता हूँ तो मेरे पास 418 जो कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो उठ के आ जाती है। अब हमने जो है वो बेसिकली ये एक वीलू का फंक्शन बना लिया और वीलू का फंक्शन में जैसे जैसे मैं सीरियल नंबर चेंज करता हूँ मेरा ये फंक्शन चेंज जो है वो अलग अलग वैल्यूज उठा के लेकर आ जाता है। बेसिकली यहाँ पे मैंने यूनिट सोल्ड नहीं लिखना, मैंने 10 कॉलम उठाया है तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब मैं जो चाह रहा हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के आगे जो दो कॉलम हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और यूनिट सोल्ड ये भी इसी फंक्शन के थ्रू पॉपुलेट हो जाए। अब हमने पहले क्या किया था, हमने ये चीज जो है वो फिल्टर से और इंडेक्स मैच से और एक्स लुकअप अगर हमने ऑलरेडी नहीं डिस्कस किया तो जो है हम आगे देख लेंगे अगली क्लास में। तो इंडेक्स मैच और फिल्टर फंक्शन तो मुझे याद है मैंने प्रीवियस फंक्शन में डिस्कस किया हुआ है। तो अब वी लुकअप में भी हम यही चाह रहे हैं कि इसको ऐसे डायनेमिक बनाएं कि एक सीरियल नंबर से 3 से 4 वैल्यूज उठकर आ जाए। तो हम अब करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि जो है वो चूज कॉलम यूज करेंगे और चूज कॉलम में वी लुकअप को जो है वो इनक्लोज करेंगे। कॉलम हमें कितने चाहिए, हमें 3 चाहिए, 1 2 3।
और इसको हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर आके इस वाले सेक्शन में यहाँ पे हम अपने कॉलम्स डिफाइन करेंगे जो हमें चाहिए, जो VLOOKUP में हम आगे पॉपुलेट करना चाह रहे हैं। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कॉलम करेंगे 10, 11 और 12 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये हमारा जो है एक फॉर्मूला हो जाएगा जिसमें हमने चूज कॉलम्स के जरिए 3 फर्दर कॉलम को 3 आगे के कॉलम में पॉपुलेट करेंगे। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो मेरे ये 3 कॉलम जो हैं वो आगे पॉपुलेट हो जाते हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और यूनिट सोल्ड। तो अब मैं जो है जब भी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और यूनिट सोल्ड जिस भी सीरियल नंबर पे चाहूंगा तो वो सीरियल नंबर पे मैं लाके दिखा सकता हूँ। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि पहले सीरियल नंबर पे क्या आया है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और यूनिट सोल्ड, वो ये है। अगर 2 पे करूँ तो मेरे पास ये है। तो इस तरीके से हम जो है वो डिफरेंट वैल्यूज को और डिफरेंट कॉलम्स को डायनेमिकली जो है वो ला के अरेंज करके शो करा सकते हैं। तो आई होप दिस क्लास अबाउट VLOOKUP और VLOOKUP को किस तरीके से हम उसकी मैक्सिमम जो है कैपेबिलिटीज को यूज कर सकते हैं वो हेल्पफुल। And thank you for watching, and if you like this video, do like and share and subscribe. Thank you.